नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा न्यूज़ देख रहे हैं आप। स्टूडियो नहीं, ग्राउंड पर हमारी मौजूदगी है। इसके पीछे खास वजह है, दिल्ली में विधानसभा इलेक्शंस हैं और दिल्ली के वोटर्स का मिजाज क्या है ये जानने के लिए हम अलग अलग विधानसभाओं में पहुंच भी रहे हैं। आज हमारी जो मौजूदगी है वो करावल नगर विधानसभा में मौजूद है हम यहाँ पर, और यहाँ पर हम इसलिए पहुंचे ताकि यहाँ के जो वोटर्स हैं उनका मिजाज जान सके, उनकी समस्याएं क्या हैं उनको जान सके, किस तरह का चुनावी माहौल वो देख रहे हैं ये जान सके। वहीं दूसरी तरफ ये तो मेरे बाएं हाथ पर मौजूद है, यहाँ के जो वोटर्स हैं जो मेरे दाएं हाथ पर मौजूद हैं वो इनके जनप्रतिनिधि हैं अलग अलग पार्टियों के। उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से नीरज राय जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है सर आपका। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुपम पांडे जी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अनिकेत जी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, इस कार्यक्रम में एक तरफ हम जनता की समस्याओं को जानेंगे और दूसरी तरफ यहाँ के जो विधायक रहे हैं उनका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, उनके काम से कितनी संतुष्ट है जनता, कितनी नहीं है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से आज मैं करने जा रही हूँ, वो इसलिए 2020 में जब झाड़ू चली तब भी इस विधानसभा में मोहन सिंह बिष्ट ने अपना परचम लहराया, झंडा गाड़ा। इन 5 सालों में उन्होंने ऐसे क्या काम किए जो आपको लगता है कि यहाँ की विधानसभा के जो निवासी हैं फिर से बीजेपी को मौका देंगे? देखिए, जमुना किनारे खड़े हैं तो जमुना मैया को प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। 2015 में केजरीवाल जी ने कहा था कि हम सब लोग छठ पर्व पे मिलकर डुबकी लगाएंगे। 2020 आया, फिर उन्होंने यही कहा कि हम सब लोग मिलकर छठ पर्व पर, महापर्व पर डुबकी लगाएंगे जमुना जी में। अब मैं ये देखना चाहता हूँ केजरीवाल जी तीसरी बार जमुना मैया को सफाई करने की और कसम कब खाते हैं ये देखना चाहता हूँ। और जो हमारे विधायक जी ने कार्य किए हैं, अभी हमारे यहाँ पे पहला पुस्ता, दूसरा पुस्ता, तीसरा पुस्ता, मैं सोनिया विहार अपने करावल नगर की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे बहुत सी ऐसी गलियाँ थी जो बहुत सालों से नहीं बनी थी, जो कि मोहन सिंह बिष्ट जी ने बनवाई हैं और लगातार वो जो काम कर सकते थे वो काम कर रहे हैं। 2020 के अंदर यहाँ दुर्गेश पाठक जी थे, सब लोग खड़े यहाँ पर। 2020 में दुर्गेश पाठक जी यहाँ के प्रत्याशी थे और केजरीवाल जी ने आके तीसरे पुस्ते पर सिविल लाइन का उद्घाटन किया था, खुद नल फोड़ के गए थे। वो कहाँ पैसा गया और उसके बाद जब वो दुर्गेश पाठक जी हार गए उसके बाद उस फाइल को दबाने का, काम को रुकवाने का उन्होंने पूरा प्रयास किया। ठीक है। अब आम आदमी पार्टी से सवाल, करावल नगर में इतनी चुनौतियां क्यों है आम आदमी पार्टी के लिए? पूरे दिल्ली में तो आपका परचम लहराता है, यहाँ पर क्यों नहीं? आप सभी लोगों को नमस्कार, जितने भी दर्शक देख रहे हैं। आज मैं पीछे हनुमान जी का मंदिर है, बालाजी को प्रणाम करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ कि जय श्री बालाजी महाराज। और आपको बता दूं, सबसे बड़ा दुर्दशा अगर कहीं हो रहा है तो करावल नगर की जनता का शोषण हो रहा है। आपको मैं आपके लाइव चैनल में बताना चाहता हूँ कि जितना बुरा हाल, नरकीय स्थिति करावल नगर की हो रखी है और माननीय मोहन सिंह बिष्ट जी के द्वारा उत्पीड़ना यहाँ जनता जो देख रही है कि एक आदमी से आप पूछ सकते हैं कि कितना उत्पीड़न यहाँ के लोगों का हो रहा है। यहाँ पे आप सर्वे करें और देखें कि क्या गलियों का, नालियों का क्या बुरा स्थिति है। ये हालत, लोगों के घरों में पानी जा रहा है, नाले का पानी जा रहा है, पानी के निकासी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे लोग परेशान हैं। माननीय सांसद जी ने इसी मंच से बोला था कि इस पुस्ते को मैं डबल कर दूंगा 100 दिन के अंदर। आज 300 दिन पूरे हुए लेकिन पुस्ता डबल नहीं हुआ। जाम के समस्या का निराकरण नहीं हुआ, गंदे पानी के निराकरण नहीं हुआ, गलियां सड़ी हुई हैं। अभी यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग मिलेंगे जिनके पैर कट गए उस गड्ढे में। मोहन सिंह बिष्ट शकल देख के काम करते हैं। जहां उनको लगता है कि यहाँ मुझे वोट मिलेगा वहां काम करेंगे, नहीं तो काम नहीं करेंगे। आप माननीय भाई दुर्गेश पाठक जी के बारे में बता दो, जो तिरंगा झंडा लहर रहा है। थोड़ा भैया कैमरा लगाइएगा उधर। ये माननीय दुर्गेश पाठक जी की कृपा से लगा हुआ है, उनकी मेहनत से लगा हुआ है। जो लाइटें लगी हुई हैं भाई दुर्गेश पाठक जी के मेहनत से लगा हुआ है। और आपको बता दूं, दुर्गेश पाठक जी ने करावल नगर विधानसभा के अंदर 150 करोड़ रुपए से ऊपर का फंड दिया था। और आपको बता दूं, 7 करोड़ रुपया दिया था नाला साफ करने के लिए मोहन सिंह बिष्ट को। आज पूछिए बिष्ट साहब, वो नाला क्यों साफ नहीं हुआ? आखिर क्यों नाला साफ नहीं हुआ? यहाँ के लोगों की क्या गलती है जो करावल नगर के साथ सौतेला व्यवहार मोहन सिंह बिष्ट कर रहे हैं? सवाल मैं उनसे पूछ लूंगी। अब कांग्रेस की बारी है, ये बताइए कांग्रेस अपनी कितनी संभावनाएं देख रही है इन विधानसभा इलेक्शन में? ये एक तरफा ही तो नहीं हो जाएगा, या 2 तरफा, या कांग्रेस त्रिकोणीय बनाएगी मुकाबले को? देखिए, पहले तो जितने यहाँ पे सब मेरे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, हम यमुना के तट पे खड़े हैं। पहले तो एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि यमुना मैया की,
और मैं अपनी बात रखते हुए पहले मैं कहना अपने झाड़ू के मित्र से कहना चाहता हूँ कि मुनेरी ला के हसीन सपने, ये जो दुर्गेश पाठक की बात करते हैं, वही दुर्गेश पाठक जब यहाँ से चुनाव हारे थे तो वो एक बात कह के गए थे कि करावल नगर को मैं खून के आंसू रुला दूंगा। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत हैं? वो ऐसे ही कह के गए थे। और रही भाजपा की बात, 25 साल से भाजपा का जनप्रतिनिधि यहाँ पे, उसे जब जब इलेक्शन आता है, जब जब उसे नाली और गलियों की पड़ी थी, उससे पहले वो बिल्कुल यहाँ से लापता रहता है। और यही मनोज तिवारी जी हैं हमारे, जब इलेक्शन आता है तो उनको पुस्ता डबल की याद आती है। उनको सवापुर गांव उन्होंने एक गोद में लिया था उसका विकास करने के लिए। पता नहीं वो विकास गोद में या विकास वो बड़ा हो गया, हमें तो विकास अभी तक दिखा नहीं। तो मैं अपने भाइयों से सबसे पूछना चाहता हूँ, भाजपा के जनप्रतिनिधि हमारे बड़े भाई अनुपम पांडे जी हैं, हमारे बड़े भाई नीरज राय जी हैं, मैं दोनों से ही ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ते हैं, ये हमारा विकास कब करेंगे? इसका फायदा आपको क्यों नहीं होता? हमें फायदा इसका बिल्कुल मिलेगा। इस विधानसभा चुनाव में जनता इस बार कांग्रेस को वोट देगी, मूंड बनाए बैठी है। ठीक है। अब एक बार मैं पब्लिक से भी उनका ओपिनियन लेना चाहती हूँ। यहाँ की जो समस्याएं हैं, अब देखिए जो जनप्रतिनिधि होते हैं या जो नेता होते हैं वो तो अपने पार्टी लाइन के हिसाब से जवाब देते हैं। यहाँ काम हुआ है पिछले 5 सालों में? कुछ 5 सालों में 25 सालों में कोई काम नहीं हुआ। हाँ। यहाँ पे अनुपम पांडे जी हैं, इनकी धर्मपत्नी सोनी जी यहाँ से निगम पार्षद है। हाँ। एक गली ये साफ दिखा देंगे जिसमें कूड़ा ना हो तो मैं इस व्यक्ति का गुलामी करूंगा। ठीक है सर, काम हुआ है यहाँ कुछ? है जी, काम हुआ है पिछले 5 काम तो हो रहा है जी। क्या काम हुआ है? काम नाले की सफाई हो रही है, कूड़ा पड़ा इधर उधर, हाँ। उसकी सफाई हो रही है जी। हाँ। काम तो हो रहा है। अच्छा। अब 5 साल में जी बतेरा काम हुआ है, जितना काम इनके बस की है। जब पीछे से केजरी सरकार पैसा ही नहीं देकर राजी हो रही, 88,000 वोट दूर के पास ठक ले चुका। उसके बाद ये जो भाई साहब कांग्रेस वालों ने कहा है ये सही है, उसने कहा मैं इनको खून के आंसू रुला दूंगा, और आज रुला रहा है, फाइल दे रहे हैं, फाइल को पास नहीं कर रहे। एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब देना जरा आप सर। विधायक अगर भाजपा के होंगे तो नहीं देंगे क्या पैसा काम करने के? देखिए जितना अधिकार मोहन सिंह बिष्ट का उतना फंड मोहन सिंह बिष्ट को मिल रहा है। आपको बता दें कि जनता देख रही है। आप मिलन गार्डन चले जाइएगा, सारी गलियां हम लोगों ने पक्की की। सभापुर गांव, सभापुर विस्तार, वहाँ पे गलियों का काम किसी ने किया तो मुख्यमंत्री का फंड लाके भाई दुर्गेश पाठक जी ने वो काम किया था और जनता के लिए काम किया था उन्होंने। यही सोनिया विहार में डी ब्लॉक के अंदर करीब गलियां दुर्गेश पाठक ने मुख्यमंत्री जी का फंड लाकर काम किया था। इतने काम किए तो ये नई घोषणाओं की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, महिला का सम्मान हमारी पार्टी करती है और बीजेपी महिलाओं के अपमान के सिवा कोई काम नहीं करती। महिला का सम्मान अगर कोई पार्टी देश के अंदर करती है तो आम आदमी पार्टी महिला का सम्मान ये कह रहे, एक छोटा सा जवाब कि पंजाब में तो दिए नहीं, आप दिल्ली में गाना गा रहे हैं। आपको बता दें पंजाब में हमारे घोषणा पत्र में वो था ही नहीं। आपको बता दें, और योजना है और अभी सरकार चल रही, बहुत सारी योजनाएं जिसपे काम पूरा हो चुका है। वो भी जो भी सरकार की योजना है उसमें पूरी तरह से काम होगा। ठीक है। क्या मुद्दे हैं बीजेपी के? अपने जवाब के साथ साथ ये भी बता देना आप इन इलेक्शंस में इस विधानसभा के। देखिए जो मुद्दे हैं वो तो बताता हूँ, लेकिन पहले इनको मैं पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि दुर्गेश पाठक जी ने 150 करोड़ के जो काम करवाए। मैं पूछता हूँ कि दुर्गेश पाठक जी ने किस उसमें हैसियत से उन्होंने काम करवा दिया? भाई उनकी क्या उनकी हैसियत थी? ना वो विधायक है ना पार्षद है। मतलब केजरीवाल जी के आप खास आदमी हो, केजरीवाल के आप आगे पीछे घूम रहे हो या केजरीवाल जी की फाइलें संभाल रहे हो तो आप काम करवा दोगे आप यहाँ पर? ये सारा जो फंड था वो हमारे सांसद जी और विधायक जी का द्वारा कराया गया और इन्होंने खुद बोला इन्होंने काम हुआ है। अब इन्होंने खुद स्वीकार कर लिया ना जी, इन्होंने खुद बोल दिया। और देखिए काम अभी भी हो रहा, आप चल के देखिए काम हो रहा। और रही बात, इन्होंने कहा एक गली की बात कर रहा हूँ, मैं एक गली नहीं 10 गली दिखा दूंगा। और आप मुझे आम आदमी पार्टी का एक विधानसभा और एक क्या नाम एक नगर निगम बता दीजिए जहाँ कूड़ा ही ना कूड़ा हो रहा हो। केजरीवाल आए थे दिल्ली का कूड़े का पाल डालने। आज की तारीख में पूरी दिल्ली को उन्होंने कूड़ा कर दिया। उन्होंने यहाँ के मुद्दे क्या है इस विधानसभा के? इस मुद्दा हमारे यहाँ क्षेत्र का, एक तो देखिए ये डबल पुश्ते का, इन्होंने सांसद जी का नाम लिया। देखिए सांसद जी का काम होता है बड़े प्रोजेक्ट लाना। हमारा नेशनल हाईवे यहाँ से निकल रहा है, मेट्रो का प्रोजेक्ट चल चुका है, सोनिया विहार का हमारा यहाँ पर मेट्रो स्टेशन बन रहा है। करावल नगर में जो उनके जो सांसद के काम होते हैं वो काम कर रहे हैं। हाँ ये बात सही है कि दिल्ली सरकार ने हमारे विधायक को काम नहीं करने दिया। अब ये रही रोड, ये रोड नहीं है, ये बांध है, ये पुश्ता है। ये जहाँ पुश्ता फ्लड विभाग के अंडर में आता है। और फ्लड विभाग किसके अंडर में आता है? फ्लड विभाग का आता है मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के। और उन्होंने कभी भी यहाँ काम नहीं होने दिया, फाइल लटकाने काम किया। ये लोग बोलते कुछ है और करते कुछ है, क्योंकि ये लोग पहले आदमी है।
जो ये बोलेंगे वो कभी नहीं करेंगे। इन लोगों ने पंजाब में बोला था कि 1500 रुपये महीना देंगे और अप्रैल महीने में 3 साल हो जाएंगे। आप पूछ लीजिए, हमारे घोषणा पत्र में नहीं बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। और सुनिए, अगर केजरीवाल को इतना विश्वास है, इतना ही विकास काम किया है, तो सबको क्यों फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं? अगर हमने काम किया है तो फ्री की हमें घोषणा नहीं करनी चाहिए फिर हमें बिल्कुल भी। ठीक है। अच्छा, एक छोटा सवाल, अगर आप आ जाते हैं तो ये फ्री का सब बंद कर देंगे क्या? नहीं, जो योजना लागू है, जो पब्लिक से रिलीफ मिल रहा है, वो हमारे मोदी जी की गारंटी है, उनके अंदर और बेहतर करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको बजट भी देखना पड़ेगा। आपने कह दिया हर महिला को, हर बहन को 2100 रुपए देंगे, और दूसरी बात, उनका विकल्प भी लेंगे। जैसे हमारे मोदी जी ने कहा कि हम लोग सौर ऊर्जा की दे रहे ना, हम अपने घर पे लगाइए ना, आपका नुकसान ना कंपनी को नुकसान है। ठीक है। कांग्रेस के पास शीला दीक्षित वाला मॉडल ही है या फिर कुछ जवाब है अब फ्री की रेवड़ी और बीजेपी का? देखिए, कांग्रेस के पास बहुत कुछ है। जो दिल्ली थी जिसको संवारा था वो शीला दीक्षित ने संवारा था। इसके सब लोग यहाँ साक्षी गवाह हैं। और रही बात इनकी, देख लीजिए अब आप लोग कैसे ये दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। इस चक्कर में जनता का बिल्कुल बुरा हाल हो रहा है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं 500 कॉलेज खोलूंगा, 500 स्कूल खोलूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। अरे दिखाए ना कितने स्कूल खोले उन्होंने, कितने कॉलेज खोले। और खजूरी में एक स्कूल खोला इन्होंने। उसमें जाने के लिए भी यहाँ के लोग बड़ा परेशान रहते हैं। बहुत दूर जाना पड़ता है लोगों को, जाम में धक्के खाती है बहन बेटियां। ये सब आ रही हूँ सर आपके पास, आ रही हूँ। यहाँ स्कूल वूल खुले हैं? कुछ स्कूल नहीं खुले हैं, ना कोई अस्पताल खुला है। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जो स्कूल की बात कर रहे हैं वो जब शीला दीक्षित की सरकार थी उस समय वो उसका नींव रखा गया था। जैसे बुराड़ी का हॉस्पिटल है तो उसको शीला दीक्षित जी ने रखा था, उसका शिलान्यास किसने किया? अरविंद केजरीवाल ने किया। जो पुरानी सरकार थी उसने नींव रखा था, केजरीवाल ने एक स्कूल नहीं बनाया। ठीक है, नया स्कूल बनाया, नया स्कूल 112 कमरे का यही खजूरी में 8 महीने के अंदर केजरीवाल ने बना के तैयार कर दिया। न विधायक है न केजरीवाल का, न सांसद न पार्षद, फिर भी मुख्यमंत्री होने के नाते यहाँ के बच्चों की शिक्षा के लिए बेहतरीन स्कूल केजरीवाल ने बना के दिया है। बेहतरीन स्कूल। देखिए, फ्री की रेवड़ी जो जनता को हम दे रहे हैं, शिक्षा है जनता के लिए, फ्री शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है, ये मौलिक अधिकार है। ये जनता का मौलिक अधिकार है जो जनता को मिलना चाहिए। महिलाओं के लिए बस की फ्री यात्रा, ये बहुत जरूरी है, ये महिलाओं का अधिकार है। अब बताइए बिधूड़ी जी ने क्या बोला, प्रियंका जी के गाल पे रोड बनाएंगे, ये कहाँ सम्मान है महिलाओं का? बताइए इनसे। बीजेपी वाले जनता को बता रहे हैं, ऐसे कैसे संभव हो सकता है? देखिए मेरी बात सुनिए, ये लोग बौखलाए हुए हैं। आप डिबेट देख लीजिए, ये भी कैंडिडेट रह चुके हैं, ये सब कैंडिडेट रह चुके हैं निगम में। अगर इतने ही ये लोग, इनकी आम पार्टी लोग फिर रहे, ये लोग हार चुके हैं। और अभी आपने कहा ना कांग्रेस आम आदमी, इनके बीच में मैं इसलिए खड़ा हूँ ताकि इनका झगड़ा ना हो आपस में, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ये साथ थे लोकसभा में और विधानसभा में। ये अगर जनता को कुछ फ्री दे रहे हैं तो समस्या है उसमें? नहीं, हमने मना नहीं करा, फ्री दीजिए, लेकिन सबको समान रूप से दीजिए। अब मैं बताता हूँ आपको इनकी हालत, आप बताता हूँ। आप देखिए, आप मंदिर के अंदर आप 7 रुपए यूनिट ले रहे हो, स्कूलों के अंदर 7 रुपए यूनिट ले रहे हो, आप हॉस्पिटल से 7 रुपए यूनिट ले रहे हो, लेकिन जब मस्जिद की बात आती है तो वहाँ पे आप 1.5 रुपए यूनिट लेते हो। आप जो भेदभाव कर रहे हो, हमें उस चीज से समस्या है। आप जो काम कर रहे हो, अभी पूरी दिल्ली के अंदर आपने राशन कार्ड बंद कर रखे थे 10 साल से राशन कार्ड बंद, बुजुर्गों की पेंशन बंद, साफ पानी बंद, यहाँ पर कुछ है ही नहीं। और दिल्ली को उन्होंने स्लम बना दिया है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ सब लोगों से कि इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं झाड़ू वाले, बीजेपी वाले। मेरे 2 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो मेरा रमेश बिधूड़ी जी को लेके है। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी के लिए उन्होंने अपशब्द का उपयोग किया है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ रमेश बिधूड़ी से, ऐसे पागल इंसान से, कि वो एक महिला से माफी मांगे। यह एक महिला का अपमान है। खेत जताया है उन्होंने, खेत जताया है, लेकिन वो हर बार ऐसा ही बयान देते हैं और फिर बाद में खेत जता देते हैं। और मेरा एक सवाल झाड़ू वालों से है, मेरा एक सवाल आम आदमी पार्टी वालों से है। मैं आम आदमी पार्टी वालों को बताना चाहता हूँ, अब मेरी बात तो सुन लेंगे, इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? साइलेंट रखिए ना। सुनानी पड़ेगी। देखिए, जब खजूरी रेड लाइट पे खजूरी चौक है, वो करावल नगर विधानसभा का हिस्सा है। वहाँ पे दारू का ठेका खुला था
और उसके विरोध में हमने धरना दिया था वहाँ पे, तब जाके वो दारू का ठेका वहाँ बंद हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये लोग कह रहे दारू का ठेका यहाँ नहीं है। अब बताओ, मुझे जवाब मांग रहा हूँ इनसे लोगों से। ये भ्रष्टाचार आप 4 महीने पहले मैम, ये सब जगह ये लोग तो नेतागिरी करते हैं, हम आम जनता है। यहाँ 32 साल का काम हुआ है कुछ सर? है, काम हुआ है? वही तो बता रहा हूँ, 32 साल हो गया यहाँ कहीं कुछ नहीं हो रहा है। और सब अपने अपने को राजनीति इसमें उससे जुड़े हैं। मैं हकीकत बताता हूँ, मैं उंगली कटा हुआ है 3 साल पहले। ये देखो, रामनाथ पब्लिक स्कूल के खड्डे में ये है सबूत, इसको कोई नहीं ना झूठ लाएगा। 3 साल तक बेड पर पड़े रह गए। हकीकत यहाँ राजनीति वो उसके तरफ से बोल रहा है, उसको तरफ यहाँ कुछ नहीं हुआ है। 2014 के बाद यहाँ कुछ नहीं हुआ है। पहले ही प्रोजेक्ट में काम हुआ था पूरी सोनिया के बाद, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं है। आप जिसको जितना राजनीति करना है ठीक। नहीं, मैं जनता ही जवाब देगी, जनता ही जवाब देगी। इन्होंने कहा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ, जब से 2014 के बाद में बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े, आज 2014 के बाद में दिल्ली में भाजपा की सरकार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद में भी सर्कुलर रोड बनकर के काम हुआ है। सोनिया विहार की नाली सड़कों की सफाई हो रही है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी को, इन्होंने कहा रमेश बिधूड़ी जी के बारे में, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, झारखंड के चुनाव में आपके नेता सीता सोरेन जी को कहते हैं रिजेक्ट माल। ये कौन सा महिला सम्मान है आपका? सम्मान तो कोई नहीं करता है यहाँ पे। लेकिन सर आ रही हूँ। अच्छा चलो क्वेश्चन। कांग्रेस पार्टी से आप लोग ब्लेम करते हो कि वो फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, बीजेपी प्रोजेक्ट ला रही है, काम नहीं कर रही है। अभी 15 मिनट पहले एक न्यूज आई, 25 रुपए हर महिला को दोगे। कहाँ से दोगे? बजट बता दो मुझे आप। 25 रुपए इसका जवाब मैं उनसे ले लूंगी, इसका जवाब लेने के लिए आऊंगी मैं। लेकिन उससे पहले भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। दोषी नहीं सिद्ध हुए, लेकिन जेल जाके मंत्री आपके बाहर आए हैं। इसका दंश आपको लगता है कि झेलना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। जनता जानती है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आपके पास सीबीआई है, पुलिस है, ईडी है, आप हटा दो। इसके बाद देखो कौन जेल में जाता है। आपके पास सीबीआई, ईडी के माध्यम से आप हमारे नेताओं को परेशान कर रहे हैं। और आप लोग जो है सिर्फ ईडी के डर से कांग्रेस के कितने नेताओं को आपने जो है बीजेपी ज्वाइन कर दिया और साफ सुथरा हो गए। भ्रष्टाचार का आरोप लगा आम आदमी पार्टी पे, उसको लेकर पब्लिक क्या सोचती है, मैं उनसे भी जानना चाहती हूँ। थोड़ा आगे आइए। आरोप आगे आ जाइए। आरोप लगना अलग चीज है, ये भ्रष्टाचार को लेकर क्या सोचते हैं आप लोग? भ्रष्टाचार तो कोई मिटने वाला नहीं है? ये तो भ्रष्टाचार इससे छवि खराब हुई है। एक भाजपा के जनप्रतिनिधि से एक सवाल है मेरा। नहीं, छवि खराब हुई है। कोई छवि खराब नहीं हुआ। गलत आरोप लगाने से किसी को कोई छवि खराब नहीं होती। ऐसे तो पता नहीं कि मोदी जी पे, अमित शाह पे कितने आरोप लगे हुए, छवि खराब हो गई। आरोप लगने से छवि खराब नहीं होती है। अभी हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे केजरीवाल ठीका खुलवाते हैं। सोनिया बिहार की हर 4 गली छोड़ करके जनता खड़ी है। प्राइवेट ठीके सासी बेच रहे हैं। अमित शाह की पुलिस उससे चलवा रही है, जनप्रतिनिधि चलवा रहे हैं। बताएं वो ठीके कैसे चल रहे हैं? अवैध ठीके, यही अवैध कमाई भाजपा की हो रही है। यही केजरीवाल को बदनाम करते हैं। वो पुलिस चलवा रही है और जनप्रतिनिधि चलवा रहे हैं। वो ठीके बंद होने चाहिए। भ्रष्टाचार का आरोप लगा, कौन चलवा रहा है? भ्रष्टाचार। अच्छा सर सुनो, भ्रष्टाचार का आरोप लगा आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं पे, उससे छवि खराब हुई है? भ्रष्टाचार का आरोप तो अजित पवार के ऊपर भी लगा था, तो धुल दिया गया, वॉशिंग मशीन में धुल गया। सीबीआई भी धुल जाएंगे। तो जो जिसके पास सीबीआई उनके पास जो जाएगा धुल जाएगा। एक भी भ्रष्टाचार के आरोप इन्हें पीएमएलए एक्ट के बारे में पहले जान लेना चाहिए। 2009 में संशोधन करके उसमें जिस तरीके से उसमें परिवर्तन करा गया था, उसको ड्रा करके उसके पब्लिक को समझ में आता है। हाँ, पब्लिक को पता है। हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि किस प्रकार से झूठे आरोप लगा करके उन्हें जेल में बंद करके उन्हें डराने की कोशिश करी गई, पार्टी को तोड़ने की कोशिश करी गई। मगर अच्छा, एक चीज बताओ, छोटी सी बात। अभी ये भाई साहब कह रहे थे कि गली गली में ठेके खोल रहे हैं। गली गली में तो ठेके खोलना चाह रहे थे और खुले तो इन्हें क्या दिक्कत है? और सुनिए, दूसरी बात सुनिए, कह रहे पुलिस प्रशासन हमारे अंडर में। पुलिस प्रशासन कभी पैसा नहीं खाता किसी के लिए। और ये सुनिए मैं बताऊँ। अभी देखो, सुनो पहले, गुप्ता जी। अच्छा मेरी बात, अच्छा सुनो, यहाँ तो सीएम पैसे खा रहा है, 52 करोड़ का बंगला बना के बैठा है। 2.5 रुपए की दारू में बीके सारा महीने का। पीएम मोदी आए दिल्ली में, आम आदमी पार्टी को आपदा बोल गए। बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री चेहरा कौन है एक बार पूछ लीजिए। आप पता उनके लिए है।
बीजेपी के लिए आम आदमी आपदा है, बीजेपी के लिए आम आदमी आपदा है। और उनसे पूछ लीजिए इनका दूल्हा कौन है, इनका बीजेपी का दूल्हा कौन है दिल्ली का। आपके पास सीएम चेहरा क्यों नहीं है कोई? देखिए पहली बात तो इन्हें पता ही नहीं है, इनके मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भारतीय जनता पार्टी की पार्टी से नहीं है उन लोग। अगर उन्होंने उनको शर्तों के ऊपर जमानत दी है कि आप मुख्यमंत्री आवास नहीं जा सकते, आप कार्यालय नहीं जा सकते, आप कोई साइन फाइल नहीं कर सकते, आपका भी मुख्यमंत्री अभी वो बरी नहीं हुए, इसके बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल नहीं बन रहे, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे। इनका भी कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है सब है, क्योंकि केजरीवाल अभी बरी नहीं हुए, अभी बरी नहीं हुए। सीएम पे कांग्रेस के पास भी नहीं है। देखिए हमारे पास बहुत सीएम फेज हैं। अजय माकन जी हैं, जयप्रकाश अग्रवाल जी हैं, संदीप दीक्षित जी हैं, देवेंद्र यादव जी हैं। लेकिन ये फैसला हमारा आलाकमान करेगा सरकार बनने के बाद कि किसको मुख्यमंत्री बनाए किसको ना बनाए। ये फैसला हमारा आलाकमान के ऊपर होता है। एक लास्ट राउंड है ये, उसमें आप अपनी बात भी रख दीजिएगा। अब विजन की बात करेंगे हम कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का इस विधानसभा के लिए क्या क्या विजन है, अगले 5 साल क्या क्या काम करेंगे यहाँ के लिए। मैं सर्वप्रथम करावल नगर की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस बार पूरा करावल नगर के लोगों ने मूड बना लिया है। बीजेपी को पूरा सुथरा साफ हो जाएगा। दिल्ली से 70 में 70 सीटें भी आम आदमी की आ रहे हैं और करावल नगर से हम मोहन सिंह बिष्ट को 0 पे आउट। वो तो दावा है विजन इस विधानसभा। विजन हमारे पास गंदे पानी के निकासी का है, पुश्ता डबल करेंगे, अच्छा हॉस्पिटल बनाएंगे, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे और बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाएंगे। और यहाँ पे सबसे मेजर प्रॉब्लम जो कच्ची गलियां हैं, उन गलियों को पक्का करने का काम आम आदमी पार्टी सरकार का काम है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का क्या विजन है अगले 5 साल के लिए? देखिए दिल्ली के अंदर हमारी इस बार सरकार आ रही है और हम लोग डबल पुश्ता, ये तो करना ये हमारे उसमें सबसे पहले था। डबल पुश्ता हो गया, रोडों का, गलियों का बनना, एक हॉस्पिटल और स्कूल, अच्छे स्कूल, और पूरी दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का हमारा सपना मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी ने 500 साल बाद राम मंदिर का जब मामला था, दिल्ली में भी मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। देखिए पूरे भारत में लड़ रहे हैं। 1 मिनट, हम लोग हरियाणा में लड़े, महाराष्ट्र में लड़े, हर जगह। अभी हम लोग मध्य प्रदेश में लड़े, राजस्थान में लड़े। हम भारतीय जनता पार्टी का, हर बीजेपी का एक ही चेहरा है। ओके सर, ओके। विजन कांग्रेस का विजन, करावल नगर विधानसभा का सबसे बड़ा विजन है ना, जो ये हमारा जो एरिया है करावल नगर विधानसभा का, ये ओजोन एरिया है। सबसे पहला मुद्दा ये रहेगा, इसको हम पक्का पास कराएं। फिर यहाँ की जो गलियां हैं मुख्य, और जैसे पानी की बड़ी समस्या है, पानी निकासी की बड़ी समस्या है, पुश्ता डबल की समस्या है, हॉस्पिटल है, ये सारी चीज, स्कूल है, और एक कॉलेज का भी हम सोच रहे हैं यहाँ पे। जो हमारे यहाँ पे कैंडिडेट हैं डॉक्टर पीके मिश्रा जी, तो बहुत सारा विजन हम लोग यहाँ के लिए लेके चल रहे हैं। जैसे हम जीतेंगे हम कराएंगे। ठीक है, चलिए तो अपने अपने दावे हैं और अपने अपने वादे हैं, लेकिन करावल नगर विधानसभा की जनता किसको चुनती है ये तो इलेक्शन के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल इस विधानसभा का क्या मिजाज है वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल राय के साथ पूजा खंडूरी, जी मीडिया।